हाय। आज हम लोग चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यह अनुभव करता है। अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे किसी चुंबकीय सुई को उस पे क्या होता है, बल आघूर्ण भी कार्य करता है और इस पे एक फोर्स भी काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ फोर्स एंड अ टॉर्क। सी हो जाएगा इसका आंसर, एक बल और एक बल आघूर्ण। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो असमान है, तो उस पे क्या होगा, एक बल कार्य करने लगेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। जब समान होगा चुंबकीय क्षेत्र तब नेट फोर्स उस पे क्या हो जाएगा, जीरो। मान लीजिए ये चुंबकीय सुई है और ये नॉर्थ पोल इधर है, इधर साउथ पोल है, और ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो क्या होगा, इस पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो इसकी दिशा इस तरह रहेगी, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। तो ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये टॉर्क एक बना देता है। ठीक है, तो इस पे एक बलाघूर्ण कार्य करने लगता है, लेकिन इस पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे असमान बोला गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्य करेगा, बल आघूर्ण भी रहेगा और बल भी रहेगा, फोर्स भी रहेगा और टॉर्क भी रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्षण चुंबक के अंदर एक क्षण चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। जो क्षण चुंबक होता है वो कैसा होता है, ये देख लेंगे। ये मान लीजिए एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। ये बाहर, चुंबक के बाहर, नॉर्थ टू साउथ, कहाँ, चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है, इसकी दिशा किधर होती है, इसका भी साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एक छोटी सी चुंबक होती है जिसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, या इसे ऐसा मान सकते हैं एक डोमेन। क्या होता है, एक डोमेन यानी बहुत छोटा इकाई, चुंबक का सबसे छोटा इकाई डोमेन कहलाता है। तो उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और वह छोटा सा डोमेन या छोटी सी इकाई चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका, ये साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ टू नॉर्थ होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव पर नति अथवा अवनमन कोण का मान होता है। तो ध्रुव पर याद रखेंगे कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति अथवा नमन कोण का मान कितना होता है। तो भूमध्य रेखा पे कितना होता है, ये 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, ये 0 डिग्री। तो 5 का ए हो जाएगा आंसर। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्रुव पर कितना होता है और चुंबकीय भूमध्य रेखा पर कितना होता है, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक है। तो इसका आंसर है प्रति चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसका चुंबकीय सुग्राहिता वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसके लिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानकारी होगी। यह ऐसा पदार्थ होता है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पे ये क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो इसे इस तरह से याद रखेंगे, प्रति से प्रतिकर्षित और प्रति से प्रतिचुंबकीय। ठीक है, यानी जो प्रतिकर्षित होगा चुंबकीय क्षेत्र में वो प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक संवेदनशील चुंबकीय उपकरण को निम्नलिखित में से किस सामग्री के अंदर रखकर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावी रूप से परिरक्षित किया जा सकता है, यानी प्रिजर्व किया जा सकता है या शील्ड किया जा सकता है, यानी कि बाहरी क्षेत्र से बचाना, किसी भी चीज को बाहरी प्रभाव से बचाने की का जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, परिरक्षित है, ठीक है, शील्डिंग। तो किस में रखना होगा उसे, इसका आंसर है उच्च पारगम्यता का नरम लोहा, है ना, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमिएबिलिटी, उच्च पारगम्यता का नरम लोहा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि छड़ चुंबक के केंद्र में छेद कर दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या होगा, तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, आघूर्ण M के चुंबक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि इस चुंबकीय क्षेत्र B में 360 डिग्री से घुमा दिया जाए, 360 डिग्री से क्या किया जाए, घुमा दिया जा रहा है। तो घुमाने में किया गया कार्य के बारे में हमको पता करना होगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, W इक्वल्स टू एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है ना जी। तो थीटा 1 का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, कितना डिग्री से घुमाया जा रहा है, 360 डिग्री से, तो थीटा 1 हो गया 0 डिग्री और थीटा 2 हो गया वो 360 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो एम बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 360 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी पूरा हो गया 0, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर डी 0, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ के परमाणु का शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0, शून्य। प्रति चुंबकीय पदार्थ का शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसका 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर क्या होता है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाता है, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्या है ये, क्यूरी तापमान के बारे में है कि क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर क्या होता है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा पदार्थ बन जाता है, अनुचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ है, स्टील, ठीक है, स्टील जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, इससे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। किसी स्थान पर नमन को क्या होता है, नमन का क्या होता है जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होता है, तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का दो घटक होता है, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो पूछ रहा है कि किस डिग्री पे दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, कितने एंगल पे दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है 45 डिग्री के एंगल पे क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, एल्यूमिनियम, लोहा, निकेल, हाइड्रोजन, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये कौन सा पदार्थ है, अनु एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त पदार्थ है, तो ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए क्या है, नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कमरे के तापमान पर निकल लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है, ठीक है, ताप को क्यूरी ताप से बढ़ा दिया जाए तो यह दिखाएगा, तो अभी मैंने इसमें डिस्कस किया कि क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसपे लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, तो यहाँ तापमान बढ़ा दिया जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ,
ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पदार्थ यदि पदार्थ के छोटे टुकड़े को शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाता है, ठीक है, पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा है और उसे कहाँ लाया जा रहा है, शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जा रहा है। यदि पदार्थ का टुकड़ा प्रतिकर्षित होता है, क्या हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, तो यह पदार्थ है, तो यह क्या कहलाएगा। अभी मैंने याद रखने के लिए एक तरीका बताया कि जो पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं तो प्रति से प्रतिकर्षित और प्रति से प्रतिचुंबकीय, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। ठीक है, यानी जो रिपेल होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में भी, वो क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम लोग। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज। तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका आंसर है U इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, U इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ वेक्टर साइन नहीं दिया है, टाइपिंग में नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। घोड़े की नाल का चुंबक डैश का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है। घोड़े की नाल जो है वो कृत्रिम चुंबक द्वारा बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च चुंबकीय सुग्राहिता प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर है लौह चुंबकीय, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो उसकी चुंबकीय सुग्राहिता सबसे उच्च होती है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता सबसे उच्च होती है, तो इसका हो जाएगा आंसर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 21। तांबा होता है, क्या होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, यानी कि इसे हम अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो ये रिपेल होगा, यानी प्रतिकर्षित होगा, तो इसका आंसर हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है कौन, तांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव और गैस द्रव और गैस क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, आर नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। एक चुंबकीय सुई को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यह अनुभव करता है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये वहां पे असमान था, यहाँ पे समान है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये क्या होगा, अभी हम बताए थे कि एक मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रखा गया है, तो क्या होगा, ये सिर्फ एक टॉर्क फील करेगा और फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। यहाँ देख रहे हैं फिगर में, इक्वल और अपोजिट फोर्स इधर इधर लगेगा, तो ये क्या करेगा, घूमने की ओर प्रेरित होगा। क्या होगा, ये घूमने की ओर प्रेरित होगा, घूमने की कोशिश करेगा। इस तरह से अगर है कोई मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट होगा, इधर खींचेगा बल, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लगेगा, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, रोटेट करेगा, तो क्या होगा, इस पे सिर्फ टॉर्क काम करेगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एक बल आघूर्ण लेकिन बल नहीं, आंसर ए हो जाएगा इसका, एक बल लेकिन बल आघूर्ण नहीं, अ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 24। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता जीटा है, ये क्या है, जीटा एम, तथा परम ताप में संबंध होता है, तो जीटा एम का जो होता है वो रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीटा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। वायु की चुंबकीय सुग्राहिता होती है, तो वायु यानी एयर का चुंबकीय सुग्राहिता क्या होता है, वो जीरो होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है, तो इसका आंसर है सी, 10⁻⁻⁴, इसे 10⁻⁻⁴ पढ़ेंगे। ठीक है, 10⁻⁻⁴ गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ध्रुव प्रबलता का मात्रक है,
ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो ये था 27 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।